है यंग रिटायर्ड होना। मैनेजर लेवल पे अभी चलिए, कब तक अचीव करना है मैनेजर? 2 मंथ्स में। Country Sales Manager, Mr. Harish Singla ji. हाले प्लान था निकिता, बट मेरा जो ड्रीम है BMW का है। वेरी नाइस। सक्सेस डेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें आके पता चलता है एक नए पर्सन को क्या बताना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, नए लोगों को हमने कैसे लेके आना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको आगे उनका फ्यूचर कैसे क्लियर करना है। हाँ जी, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, राम राम, आप सभी का वेलकम है हमारे आज के सेशन में। तो आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आप शायद आज पूरे एक्साइटेड होंगे मेरे बारे में जानने के लिए, मेरी जर्नी के बारे में जानने के लिए कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया और इस बिजनेस के अंदर मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। आर यू एक्साइटेड? सभी आप कमेंट बॉक्स में डालिए और इसको अपना जहां पर भी आप इस टाइम हो वहां पर बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और अपना फोन को एक जगह पर रखकर इस मीटिंग को बहुत अच्छे से अटेंड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी एक्साइटेड होंगे। राइट, 1 मिनट के अंदर कोई पर्सन अगर आपका रह गया है तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। राइट, 1 मिनट के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। वेलकम है जी आप सभी का अगेन। तो अब हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो आज का टॉपिक है, जो ऑब्जेक्शन है वो हम क्लियर करने वाले हैं कि एक इंसान जब इस बिजनेस के अंदर, जब इस इंडस्ट्री के अंदर आता है तो उसको क्या क्या चैलेंज आते हैं इस बिजनेस को लेकर। और साथ ही मैं आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करूंगा कि हम इस बिजनेस के अंदर कैसे एक बेस्ट, अपनी लाइफ का बेस्ट टू बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने अपनी इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया और आप कैसे इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो वेलकम है जी आप सभी का हमारे आज के सेशन में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम गगन मेहता है और मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। स्टडी की अगर मैं बात करूँ, स्टडी में मैंने अपना बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने इस बिजनेस के अंदर कैसे स्टार्ट किया और इस बिजनेस को मैंने 8 साल पहले स्टार्ट किया। और इस टाइम मैं अगर एज ए मार्केटिंग प्लान की मैं बात करूं, इस टाइम मैं इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं। मतलब कि सीनियर मैनेजर की इनकम के बारे में आपको भी बताया जाएगा। सीनियर मैनेजर का मतलब क्या होता है, सीनियर मैनेजर कैसे अचीव किया जाता है, वो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल आराम से तसल्ली बख्श इस मीटिंग के अंदर बैठना है। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। मेरा जो करियर की मेरी स्टार्टिंग हुई, मैंने बीकॉम करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस किया। तो वो मेरा अपना टेंट हाउस का बिजनेस था, बिस्तर हाउस का मेरा बिजनेस था। और बिस्तर हाउस के बिजनेस से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और फिर फाइनली मुझे 8 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिली और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मैं अपनी लाइफ को यहाँ तक लेकर आया। तो अब इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मैं क्या कर रहा था, क्या सिस्टम था मेरा मेरा
लाइफ क्या था, मेरा जर्नी क्या था इस बिजनेस के अंदर। तो ना तो मेरे पास कोई ज्यादा फालतू पैसे थे, ना ही मेरा कोई खास करियर था। आई स्टार्टेड माई शॉप थ्रू फैमिली स्पोर्ट। मैंने इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मैंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है जी। और इस बिजनेस के अंदर आने से पहले जैसे मैं क्या बनना चाहता था, मैं अपनी लाइफ में क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, शुरू से ही मेरा ड्रीम बड़ा था। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम, और जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हमारे ऊपर कुछ गर्म हवाएं आती हैं जिससे हम अपने गोल भूल जाते हैं, अपने करियर को छोड़ देते हैं। तो इस वजह से मैंने अपना क्रिकेट में मैं अपना करियर नहीं बना पाया, ठीक है जी। क्रिकेट मैंने बहुत खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट करके मैंने अपना खुद का एक टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस के अंदर मैंने 7-8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, डेली 10 से 12 घंटे दुकान पे ड्यूटी देनी स्टार्ट की, और बस वहां पर मेरा काम चल रहा था जैसे मर्जी करके। मतलब कि बस मैं वहां से कहने को तो मैं मंथली इनकम 35,000 कमा रहा था, तो कभी 20,000 कभी 25,000 महीने का कमा लेता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जब मैं क्रिकेटर बनना चाहता था तो वहां पर मेरी सोच थोड़ी बड़ी हो गई थी कि मैं भी कभी आउट ऑफ कंट्री जाया करूंगा, मैं भी कभी खेला करूंगा, मैं भी अमेरिका जाऊंगा, मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। मेरे बड़े बड़े ड्रीम बन चुके थे, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे अपने क्रिकेट वाले करियर को बीच में छोड़ना पड़ा। और जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया, जो मैंने अपना टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट किया, ये मेरी रेंटल इनकम हुआ करती थी। जब भी कोई मैरिज कोई फंक्शन हुआ करता था तो मैं रेंट पे सामान दिया करता था। तो वहां से जो मैं अपनी जिंदगी जैसी जीना चाहता था वैसी मैं जिंदगी जी नहीं पा रहा था। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि भगवान ने हमें जिंदगी एक बार दी है या 2 बार दी है, आप कहोगे नॉर्मल सी बात है कि एक बार दी है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि जिंदगी अगर हमें एक बार मिली है, क्या हमें जिंदगी जीनी चाहिए या काटनी चाहिए? आप कहोगे नॉर्मल सी बात है, जिंदगी जीनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे अगर ये बात पूछूं, क्या जिंदगी जीनी तो चाहिए, लेकिन क्या हम जिंदगी जी रहे हैं? तो वहां पर हमारा क्रॉस लग जाएगा, नहीं हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम लोग जिंदगी काट रहे हैं। तो जिंदगी हमने भगवान ने एक बार दी है, जिंदगी जीने के लिए आए हैं, लेकिन हम जिंदगी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हमें नहीं मिल पा रही। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। फैमिली वाले घर बोल रहे थे भी तेरी शादी करवाते हैं, तेरी उम्र 24-25 साल हो चुकी है, अब तू अपना बड़ा हो चुका है, फिर कल को शादी नहीं होगी। हमारी पंजाबी फैमिलीज में यही होता है कि लड़का 24-25 साल का हुआ अब इसकी शादी कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शादी होने के बाद कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को मेरी वाइफ के साथ अलग होने में, क्योंकि पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए, और पैसा मैं इतना कमा नहीं पा रहा था। 20-25,000 30,000 रुपए महीने में क्या होता है? अगर दाल रोटी का गुजारा करना है वो तो 10,000 15,000 रुपए में भी हो जाता है। लेकिन अगर कुछ बंदा ये बात सोचता है कि मैं ज्यादा लग्जरी लाइफ ना सही, कम से कम मिडिल क्लास वाली लाइफ भी जीऊं, तो उसके लिए भी हमें कम से कम 40 से 50,000 महीने का चाहिए। लेकिन मैं वो 40 से 50,000 रुपए महीने का नहीं कमा पा रहा था। फिर मैंने कुछ ना कुछ तलाश करना स्टार्ट किया। तलाश करते करते भगवान की दया से मेरी जिंदगी में आई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आज आप जितने भी नए लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, आप सच में कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, तभी आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसा प्लेटफॉर्म मिला। ये भगवान की दया से मिलता ही उसको है जिसके सारे के सारे चक्र बिल्कुल ठीक हो, जिसके सारे के सारे देवता खुश हो। जब कोई इंसान किसी भूखे को रोटी खिलाता है, अगर आपने किसी न किसी से दुआएं ली हैं तभी आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिली है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐरे गहरे बंदे को मिलती ही नहीं। आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ अलग करना चाहते हो तभी आपको फॉरएवर मिली है। तो 2016 के अंदर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लान देखा। मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को देखने का एक ही रीजन था, मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था, अभी मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए। तो मैंने इस बिजनेस को पहली बार 2016 के अंदर देखा। क्योंकि हम जब कोई भी प्लान पहली बार देखते हैं तो हमें कई बार समझ में नहीं आता, और कई बार समझ में ना आने की वजह से हम उस बिजनेस के अंदर ना करने का डिसीजन लेते हैं। तो मेरे सीनियर ने बड़ी अच्छी बात सिखाई थी, कहते गगन जब आप कभी कोई भी काम पहली बार देखते हो, ना ही आप उसको हाँ करो और ना ही आप उसको ना करो। अगर आप उसको हाँ करते हो तो वो काम फ्रॉड भी हो सकता है, और अगर आप उसको ना करते हो तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर सकते हो। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? कहते कभी भी किसी भी काम को हाँ करना है या ना करना है, पहले आप उसकी 4-5 दिन ट्रेनिंग्स अटेंड करो। मैंने कहा ट्रेनिंग्स के अंदर क्या लगना है, ट्रेनिंग्स के अंदर कोई पैसा लगना नहीं। तो मैंने 4-5 दिन इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट की, और कुछ ना कुछ मेरे को समझ में आना स्टार्ट हुआ। लेकिन जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को समझा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने के लिए मैं तैयार हो गया। 2 मेजर डाउट कम इन माई लाइफ विद एफएलपी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मेरे को 2 डाउट बहुत प्रॉब्लम हुए, बहुत बड़े मतलब मेरे को चैलेंज लगे। सबसे पहला प्रॉब्लम डाउट आया मेरे को फैमिली का, मतलब फैमिली ने डाउट करना स्टार्ट किया जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में देखा। जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कामयाब होते लोगों को देखा, कोई 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। मैं मनदीप कंबोज सर से मिला, मैं अरविंद सर से मिला, मैं विजय सर से मिला। जब मैंने इन लोगों को देखा कि ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं। और मैंने फिर फॉरएवर के प्लान को समझा। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में जब मैंने अपने घर में बताया तो वो बोलने लगे ऐसी कंपनियां बहुत देखी हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, पापा बोलने लग गए। और मेरे बड़े भाई ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को 2014 में देखा था।
मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को 2016 में देखा था, लेकिन जब 2014 में मेरे बड़े भाई के आगे फॉरएवर आई तो उन्होंने मेरे को फॉरएवर करने के लिए मना कर दिया कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने कंपनी देखी हुई है, तेरे को इसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई होंगी, बड़ी बड़ी बातें की होंगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इन चक्करों में मत पड़, जो तेरे को टेंट हाउस का बिजनेस करवा रखा है तू वही बिजनेस कंटिन्यू कर। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में समझाने वाला है कोई दूर का बंदा है, कोई किसी को इंस्टाग्राम के थ्रू मिला है, कोई किसी को फेसबुक के थ्रू मिला है, कोई यार दोस्त के थ्रू मिला है, लेकिन जो आपका भाई आपको समझा रहा है वो आपका अपना खून है। तो क्या वो आपको गलत समझाएगा? नहीं, वो आपको बिल्कुल सही समझाएगा। लेकिन क्या कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर सामने वाले को नॉलेज ही ना हो, क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? तो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अपने सीनियर को करने के लिए मना कर दिया। तो मेरे सीनियर, उस टाइम ऑफलाइन काम चलता था, ऑनलाइन काम नहीं चलता था, तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला भाई गगन क्या बात है, अभी क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा मेरे बड़े भाई ने इसको देखा हुआ है। तो मेरे सीनियर ने मुझे एक ही चीज बोली, कहते गगन क्या तेरे बड़े भाई को एलोवेरा क्या करता है इस चीज की नॉलेज है? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझसे ये बात पूछी, क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या आपके बड़े भाई को पता है? मैंने कहा ये भी नहीं पता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कब स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, क्या उसके बारे में पता है? मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं पता। कहते उसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक इंफॉर्मेशन और एक नॉलेज। इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है आगरा में ताजमहल है, पैदा होते बच्चे को पता है, बट ये क्यों बना, कब बना, किसके लिए बना, किसने बनवाया, कितना पैसा लगा, कितने 100 साल पुराना है, ये नॉलेज है। शाहरुख खान नाम है एक, शाहरुख खान क्या करता है, एक्टर है, लेकिन शाहरुख खान के बच्चे का क्या नाम है, शाहरुख खान का बैकग्राउंड क्या है, शाहरुख खान के कितने बच्चे हैं, शाहरुख खान के बच्चे कौन सी क्लास में है, वो उसके बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर वो एक इंफॉर्मेशन के दम पर मेरे को मना कर रहे थे। और फिर मैंने एक चीज करी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने मेरे बड़े भाई को नहीं बताया कि इस बिजनेस के अंदर मैं अभी देख रहा हूँ, इस बिजनेस को देख रहा हूँ, इस बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हमारे घर वालों को इसके बारे में पता है, जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप गुलाब जामुन खाते हो, टेस्ट आपको पता है, और आप अपने बड़े भाई से ये बात पूछो कि इसका टेस्ट क्या वो आपको बता पाएगा? आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन हुआ, वहां पर आप खाना खा के आए, वहां पर आप डिनर करके आए, और उसका टेस्ट आप अपने बड़े भाई से पूछ रहे हो, क्या उसको पता है? क्या पता उसने कहीं और से सुना हो कि वो रेस्टोरेंट बहुत बेकार है, लेकिन आप वहां पर खाना खाकर आए। तो मेरे को ये चीजें क्लियर हुई कि फैमिली को इसके बारे में नहीं पता। कई बार ऐसा होता है हमारे मम्मी पापा ये बात बोल देते हैं कि ऐसी कंपनीज के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, तो उनको नहीं पता, उनको नॉलेज नहीं है, ये आज के जमाने का बिजनेस है। तो इस बिजनेस के अंदर फिर मैंने मेरे सीनियर की बात मानी और इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया। फिर फैमिली वाला मेरा डाउट क्लियर हुआ, फिर मेरे को थोड़ा सा आया सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट ये आया, क्या मैं इसको कर पाऊंगा? मैंने मेरे सीनियर से एक क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को तंग कर रहा था कि इस बिजनेस के अंदर क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि कोई बात नहीं, अगर हम कोई भी काम करते हैं शुरू शुरू में हमें नेगेटिविटी आती है, कहते हैं कि आप सीख कर एयरप्लेन भी उड़ा सकते हो, बट बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। आ रही है बात समझ में? तो फिर उन्होंने मेरे को बोला भी गगन, जब हम कोई भी काम नया नया करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, इस करके हमें डाउट आता है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप इसको सीखो, इसको देखो। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा, हमें मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, किसी का इंग्लिश में हाथ टाइट होता था। फिर ये हुआ कि मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे को बोला भी गगन एक बात, हमने बहुत मार खाई बचपन में, जब हम मैथमेटिक्स में फेल होते थे या उसके एग्जाम होते थे, हम पास नहीं होते थे। फिर कहते जब हम उसको पढ़ते थे वो बिल्कुल आसान लगता था। कोई भी इस दुनिया के अंदर ऐसा काम नहीं है जिसको हम ना कर सकते हो, लेकिन शुरू शुरू में वो हमें डाउट इसलिए आता है क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। आप इसकी नॉलेज लो, नॉलेज से आपको एजुकेशन आएगी और एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप इसको बिल्कुल आराम से कर पाओगे। समझ रहे हो? तो इस बिजनेस के अंदर क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं हो पा रहा था कि क्या मैं अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट करके क्या मैं अपने ड्रीम्स अचीव कर पाऊंगा, मेरे को बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो रहा था। फिर मैंने इस बिजनेस के अंदर मेहनत करनी स्टार्ट की, और इस बिजनेस के अंदर जब मेरे को एक 2cc के लेवल के बारे में पता चला तो मैं हल्का सा, मेरे को और डाउट आया, 2cc का लेवल कंप्लीट करना है इस बिजनेस के अंदर। शायद आप लोगों को भी बताया गया होगा कि इस बिजनेस के अंदर 2cc का लेवल कंप्लीट करना है। 2cc का लेवल कंप्लीट करना बिल्कुल आसान है। आप कहोगे आसान कैसे है? क्योंकि आप लोग 2cc करने के पीछे मत जाओ, 2cc करने से पहले आप लोग बिजनेस की एजुकेशन लो, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है। ये बिजनेस कोई सिर्फ 2cc करने वाला सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपरली एक बिजनेस है। तो अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी बिजनेस की। बिजनेस की एजुकेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस की एजुकेशन लेने के लिए आप एक बार मार्केट में जितने भी बिजनेस ओपन हुए हैं उनकी आप एजुकेशन लो, उनके बारे में समझो कि लोग मार्केट के अंदर बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शॉप रेंट पे लेते हैं, फिर वो स्टॉक डालते हैं, फिर वो स्टॉक डालने के बाद फिटिंग करवाते हैं, फिर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दुकान पे ड्यूटी देते हैं। उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं होता, लाखों रुपए लगाने के बाद भी बिजनेस चले या ना चले। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आपको पता लगा 2cc के बारे में।
2cc के बारे में पता लगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कंपनी कहती है कि आपको 37 से 38 हजार रुपए का टर्नओवर देना होता है। अगर आप कंपनी को 37 से 38 हजार रुपए का अगर आप टर्नओवर दे देते हो, हम आपको अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब 90% इस मीटिंग के अंदर यंगस्टर बैठे हैं, अभी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मास्टर डिग्री, कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग खेती वाले हैं, बट जो लोग बिजनेस वाले हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जिनके फादर बिजनेसमैन है, वो बहुत कम लोग होंगे इस मीटिंग के अंदर। तो जैसे ही हमारे जैसे लोगों को, मिडिल एंड पुअर क्लास फैमिली के लोगों को 2cc के बारे में पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं सुनकर। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं कि बिजनेस की उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको पता ही नहीं कि बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत मोटा पैसा चाहिए और रिस्क भी होता है, कोई भरोसा नहीं बिजनेस चले ना चले। जैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपने कोई 37 से 38 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, टर्नओवर देना है। आप अपने पड़ोस से अगर 5,000 महीने का राशन ले रहे हो, और अगर आप 5,000 रुपए महीने का राशन ले रहे हो, तो आप एक साल का 60,000 रुपए का राशन ले रहे हो। तो क्या वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? नहीं, आप तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप हर महीने रिचार्ज करवा रहे हो, हर महीने आप रिचार्ज करवा रहे हो, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? नहीं, आप अपने यूज के लिए कर रहे हो। तो आप एयरटेल कंपनी को टर्नओवर दे रहे हो, आप वीवो कंपनी को टर्नओवर दे रहे हो, जियो को टर्नओवर दे रहे हो। ऐसी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी आपको ये बात बोल रही है कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको पूरी जिंदगी में एक बार टर्नओवर देना है 37 to 38,000 का। तो मुझे ये बात थोड़ी सी जल्दी समझ में आई। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं खुद एक बिजनेसमैन था, मैं अपना टेंट हाउस का बिजनेस ओपन करके बैठा था। तो मैंने अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए मैंने 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए। हर महीने मैं रनिंग एक्सपेंसेस पे करता था, हर महीने मुझे बिजली का बिल पे करना पड़ता था, लड़के का बिल पे करना पड़ता था, तब जाके मैं 20-25 हजार महीने का बचत कर पाता था। तो 2016 में जैसे ही मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में पता लगा और 2cc के बारे में पता चला, तो मुझे कोई ज्यादा डाउट नहीं आए। फिर मैंने अपना 2cc का लेवल कंप्लीट किया। 2cc का लेवल कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को पता है कि इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर का लेवल होता है। फिर मैंने सुपरवाइजर का लेवल कंप्लीट किया, अपने कुछ दोस्तों को बताना स्टार्ट किया, कुछ सर्कल में बताना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, तो लोग हमें नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे क्लासमेट हमें नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे घर वाले नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी एजुकेशन नहीं है, इस करके नेगेटिविटी है। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज कहना चाहूंगा कि लोगों को हमने एजुकेशन देनी है। अगर हम किसी भी इंसान को एजुकेशन देंगे, फिर वो इस बिजनेस को बहुत जल्दी और बहुत आराम से स्टार्ट करेगा। और 2cc का लेवल भी 2 महीने में नहीं, 2 दिन के अंदर नहीं, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करेगा। मैंने भी अपना 2cc का लेवल ऐसे ही कंप्लीट किया था। तो शुरू शुरू में हम बताते हैं नेगेटिविटी होती है, क्योंकि ना इंडिया के अंदर जब नए नए एटीएम आए थे, तो एटीएम के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, हमारे पैसे ना फंस जाए, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। जब शुरू शुरू में गूगल पे आया, तो गूगल पे के लिए नेगेटिविटी बहुत थी, फोन पे के लिए बहुत नेगेटिविटी थी, स्कैनर से पैसे कहीं और ना चले जाए। शुरू शुरू में हर चीज के लिए नेगेटिविटी होती है, लेकिन जब उसको यूज किया जाता है, फिर वो उसके बिना रह नहीं पाते। ऐसे ही मैंने भी इस बिजनेस के अंदर अपने दोस्तों को, अपने सर्कल को बताना स्टार्ट किया। फिर मैंने इस बिजनेस के अंदर अपना सुपरवाइजर का लेवल डन किया। सुपरवाइजर के लिए मैंने थोड़ी मेहनत करनी स्टार्ट की, बताना स्टार्ट किया। कुछ बोलते थे मेरे दोस्तों ने, कुछ मेरे दोस्तों ने बोला, कुछ मेरी क्लासमेट ने बोला, भाई गगन तो 3 चक्रों में पड़ गया। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं पैसा कमाने के, या तो नौकरी करके, या फिर 10-20 लाख रुपए लगा के बिजनेस करके। अब यहाँ पर तीसरा रास्ता किसी को ये पता नहीं। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो लोगों को इसकी एजुकेशन है नहीं, वो अपनी तरफ से सलाह देनी स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता है इंडिया के अंदर राय बहादुर बहुत है, तो आप ऐसे राय बहादुरों से बचकर चलना। आप ऐसे राय बहादुर को हाथ जोड़ देना कि मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए। तो मैंने इग्नोर करना स्टार्ट किया, आगे बढ़ना स्टार्ट किया। कुछ मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला कि इस बिजनेस के अंदर तू देख लियो, कंपनी कल को भाग जाएगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में आप अपने आप पे शक कर लेना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे शक करोगे आप अपनी जिंदगी खराब कर बैठो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 1978 से चल रही है, 1978 से चल रही है, आज चल रहा है 2024। फॉरएवर को चलते हुए 46 साल हो चुके हैं, मतलब कि मेरा जन्म 1990 का है। फॉरएवर मेरे से भी 12 साल पहले की है, और मैं फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर के ऊपर कैसे शक कर सकता हूं? आ रही है बात समझ में? यहां पर मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर होता हूं, हमारी जो मेन महागुरु है हमारे मनदीप कंबोज सर। मनदीप कंबोज सर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आज अगर आपने डिसीजन लेना है या आपको कोई डाउट आ रहा है 2cc को लेकर, एक सबसे बड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूं, जो आप अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया, तो आप इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से करोगे। ठीक है जी। मनदीप कंबोज सर 2009 के अंदर रिलायंस के रीजनल हेड थे। रिलायंस के रीजनल हेड का मतलब पता है आपको क्या होता है?
रीजनल हेड 2009 के अंदर, मतलब सर का पैकेज 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में था सन 2009 में, आज से 15-16 साल पहले। अब आप सिर्फ एक बात सोचो कि सर ने 15 से 20 लाख रुपए का पैकेज आज से 15 साल पहले अगर लिया हुआ था, तो सर ने रीजनल हेड बनने के लिए पढ़ाई कितनी कर रखी होगी, कितने टॉप इंस्टीट्यूट से उन्होंने एमबीए की होगी, समझ रहे हो। अब 2009 में सर की जिंदगी में फॉरएवर आ गई। सर ने रीजनल हेड की जॉब को लेफ्ट करके फॉरएवर को ज्वाइन किया। अब सर जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और जिस कंपनी को छोड़ रहे हैं, मतलब कि 15 से 20 लाख रुपए साल वाला पैकेज सर छोड़ रहे हैं कंपनी के लिए। तो आप मेरे को बताओ, क्या सर इसके अंदर 20,000 रुपए महीने के लिए आएंगे? क्या सर इसके लिए 50,000 रुपए महीने के लिए आएंगे इसके अंदर? नहीं। सिर्फ एक चीज सोचो, जो सर 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, जिस कंपनी के लिए वो छोड़ रहे हैं, सर ने उस कंपनी की स्टडी कितनी की होगी? आ रही है बात समझ में? और मेरे जैसा बंदा एक बीकॉम करके ये बात बोल रहा है कि फॉरएवर फ्रॉड है। मेरे जैसा बंदा हमारे पड़ोस में गुजिया बेचने वाला कहता है जो बिजनेस 160 प्लस देशों में चल रहा है, वो 1 मिनट लगाता है, तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी। तो भाई ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है, अपनी जिंदगी को चेंज करने वाला सिस्टम है। तो 2016 में मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अपना 2cc का लेवल कंप्लीट किया, और मैंने इस बिजनेस के अंदर अपना सुपरवाइजर का लेवल बिल्कुल आराम से डन किया। इसके अंदर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस की अपने सीनियर से इसका मार्केटिंग प्लान ले सकते हो और बिल्कुल आराम से 2cc का लेवल कंप्लीट करके अगले 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर का लेवल बिल्कुल आराम से आप डन कर सकते हो। तो मैंने अपना सुपरवाइजर किया इस बिजनेस के अंदर, मैंने और मेहनत करनी स्टार्ट की और बताना स्टार्ट किया, और फाइनली भगवान की दया से इस बिजनेस के अंदर जो हमारा ड्रीम लेवल होता है वो होता है मैनेजर। मैंने अपना मैनेजर का लेवल डन किया। मैनेजर के लेवल पे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर मैनेजर के लेवल पे 1 लाख रुपए महीने का बिल्कुल आराम से कमा सकते हैं। 1 लाख रुपए महीने का। तो मेरे को शुरू से ही मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मुझे इस बिजनेस के अंदर जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना है, जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना है। और मैंने अपना मैनेजर का लेवल डन किया सिर्फ 13 महीनों के अंदर। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हम किसी को मिलके प्लान करते थे। ये मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूं जब किसी के पास दूर जाना पड़ता था। ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं जब हमें लगातार बाइकों पे, बसों पे, ट्रेनों पे जाना पड़ता था किसी को फॉरएवर के बारे में समझाने के लिए। क्या आज आपको किसी के पास जाना पड़ रहा है? क्या आज आपको ट्रेनिंग लगाने के लिए कहीं चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ रहा है? नहीं जाना पड़ रहा। आप इस बिजनेस को आज घर बैठे बैठे कर सकते हो, अपने घर में एसी में बैठ के कर सकते हो, पंखे के नीचे बैठ के कर सकते हो। मतलब कि आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पर जितनी भी फीमेल बैठी हैं जिनके इन लॉज थोड़ी सी आनाकानी करते हैं बाहर आने जाने में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इस बिजनेस को घर बैठे बैठे कर सकते हो। मैंने उस टाइम इस बिजनेस के अंदर 13 महीनों में अपना मैनेजर का लेवल डन किया और अपनी इनकम को उस टाइम 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीने तक ले गया। बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए महीने तक पहुंचूंगा। और जबकि मेरा इस बिजनेस के अंदर जब मेरा पहला चेक आया था सिर्फ 892 रुपए का मेरा पहला पे आउट आया था, 892 रुपीज। आज भी मैंने वो वाला चेक संभाल रखा है कि जब मेरे दोस्तों ने मेरे को ये चीज बोली, क्या बड़ी बात है, तू क्यों इतना खुश हो रहा है 892 रुपए का चेक लेके, तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज बोली। मैंने कहा बात 892 रुपए की नहीं है, बात ये है कि मेरा चेक आया है, गगन मेहता का चेक आया है। ना तो मेरा बैंक में अकाउंट था, ना मेरा पैन कार्ड था, ना मेरी कोई बड़ी फैक्ट्रियां, ना मेरे फादर का कोई बड़ा बिजनेस कि मेरे नाम पे कभी कोई चेक आए। तो मेरे को खुशी इस बात की थी कि आज भगवान की दया से मेरा चेक आया है। लेकिन जब वो 892 रुपए वाला चेक मेरा 50,000 महीने में कन्वर्ट हुआ, 60,000 महीने में कन्वर्ट हुआ, 70,000 महीने में कन्वर्ट हुआ, 94,000 महीने में कन्वर्ट हुआ, तो ये लगा लो कि मेरी आंखों में आंसू थे कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने बड़े मुकाम पे पहुंचूंगा। तो इस बिजनेस के अंदर मैंने अपना फिर मैनेजर का लेवल डन किया। सिर्फ इस बिजनेस के अंदर एक ही बंदा कामयाब है, ये बात आप नोट कर लो। वो कौन सा बंदा है? जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है,
जो रैट रेस में नहीं रहना चाहता, जो अपनी जिंदगी में ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहता है, जो अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, मैं उनके लिए मेहनत करना चाहता हूँ। जो बंदा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 महीने वाली सोच नहीं रखता, वो बंदा इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, जो कुछ बड़ा करना चाहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना मैनेजर का लेवल डन किया, और फिर भगवान की दया से इस बिजनेस के अंदर जो मैंने आपको बताया, सीनियर मैनेजर का लेवल डन किया, मैंने टीम बनानी स्टार्ट की, बताना स्टार्ट किया, और धीरे 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 इस बिजनेस के अंदर मैंने, एक ट्रॉफी होती है, एक अचीवमेंट होती है मिलेनियर क्लब। व्हाट इज मिलेनियर क्लब? मैं कभी ये चीज सोच के आया था कि भगवान, मैं कभी इस बिजनेस के अंदर 50,000 महीने तक पहुंच जाऊं। हे भगवान, मैं कभी इस बिजनेस के अंदर 70,000 महीने में पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने इतनी सुनी, मैंने यहाँ पर इतनी मेहनत करनी स्टार्ट की, मैंने यहाँ पर रेगुलर काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की, और इस बिजनेस के अंदर एक मिलेनियर क्लब होता है, मैंने मिलेनियर क्लब की ट्रॉफी ली। ये ट्रॉफी उसको मिलती है जो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाता है। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में मैंने इस बिजनेस के अंदर जब स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, पहले साल की कमाई मेरी रही 72,000 रुपए, दूसरे साल की मेरी कमाई रही 9.5 लाख रुपए, मतलब कि 50,000 रुपए कम रह गए, मुझे ये वाली ट्रॉफी दूसरे साल में मिल जाती। लेकिन मैं थोड़ा सा उदास हुआ कि थोड़ी सी और मेहनत करता तो मेरे को 50,000 रुपए और ऐड होके मुझे भी मिलेनियर क्लब की ट्रॉफी मिलती। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है सब अच्छा करता है। मैंने इस बिजनेस के अंदर अगले साल और मेहनत करनी स्टार्ट की, 21,56,000 रुपए के साथ मेरे को ये ट्रॉफी मिली। मैं कभी ये सोच के आया था कि मैं इस बिजनेस के अंदर 50,000 महीने में पहुंच जाऊं, मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए इस बिजनेस के अंदर कि यार इतना पैसा आ रहा है। मेहनत करनी मैंने स्टार्ट की, और मेरे को यहाँ पर 21,56,000 के साथ मिलेनियर क्लब की ट्रॉफी मिली। और भगवान की दया से फिर मैंने इस बिजनेस के अंदर ट्रिप्स कंप्लीट किए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, आप अगर कभी भी सर्च करोगे वाइल्ड फ्लावर शिमला के अंदर एक प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप उस प्रॉपर्टी के बारे में सर्च करोगे, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, मतलब इस टाइम मई चल रहा है, इस टाइम की मैं बात करूं, अगर आपको वो वाला रूम पर नाइट 30,000 रुपए पर नाइट से नीचे मिल जाए, 30,000 से नीचे, तो मैं वहां पर जब 4 नाइट 5 डेज के लिए वहां पर रहा, मुझे वहां के बारे में पता चला कि क्या चीजें होती हैं, क्या बड़ा सिस्टम होता है, इनके रेंट इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, इतने महंगे महंगे रूम क्यों होते हैं। मेरे को जब मैं वहां पर रहा, जो मुझे फील आया, तो मुझे पता चला कि इस बिजनेस के अंदर भगवान ने मुझे क्या क्या दिया। तो इस बिजनेस के अंदर मैनेजर रिट्रीट होता है, मैंने अपना मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, और फिर मैं ईगल आउट ऑफ कंट्री गया। मेरा ना ड्रीम हुआ करता था दोस्तों, कहते हैं कि ये एक फुल पैकेज है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि ये कोई बोतलें बेचने वाला बिजनेस है, ये कोई किसी को जोड़ने वाला बिजनेस है, अरे नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बोतलें बेचने वाला बिजनेस नहीं है, ये कोई लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। हमारे सीनियर की बड़ी अच्छी वर्डिंग है, ना ये बंदा जुड़ने का बिजनेस है, ना ये बिजनेस बंदा जोड़ने का है, ये बिजनेस है बंदा बनने का। तो इस बिजनेस के अंदर भगवान की दया से बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिली। तो एक बार पता है क्या होता है, जब हम नए नए इस बिजनेस के अंदर आते हैं, मैं खुद भी था कि इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मेरे को भी शक हुआ करता था। लेकिन जब यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ आगे दिखने लगा, पता लगने लगा, मैंने वो अचीवमेंट करना स्टार्ट किया, बड़े बड़े क्रूज में मैंने रहना स्टार्ट किया, बाहर आना जाना स्टार्ट किया, तो मेरे को मतलब कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ से क्या कुछ लिया है। तो इस बिजनेस के अंदर आने से पहले कई बार बंदा सोचता है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुआ। ईगल मैनेजर रिट्रीट का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस के अंदर यहाँ पर बंदा जब आउट ऑफ कंट्री जाता है, मैंने कभी भी एयरप्लेन का एक पंखा तक नहीं देखा था, क्योंकि अपनी इतनी बड़ी सोच ही नहीं थी कि आप कुछ करेंगे। ना ही मैंने कभी पासपोर्ट बनवाया था। मेरे को तो पता लगा जी मेरा ट्रिप क्वालिफाई हुआ है आउट ऑफ कंट्री का, और जी मैंने कहा जल्दी 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 मैंने पासपोर्ट बनवाया। और भगवान की मेरे ऊपर इतनी अच्छी कृपा थी कि मेरा बर्थडे, जब मेरा ट्रिप जा रहा था, और मेरा बर्थडे भी उसी दिन था।
आ रही है बात समझ में? तो मैंने इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे मूवमेंट, मतलब मेरा किस्मत ने भी बहुत साथ दिया, भगवान ने भी बहुत साथ दिया, और मैंने खुद ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी। आउट ऑफ कंट्री गया, वहां पर मेरा बर्थडे मनाया, जितने भी हमारे टीम फायर के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने मेरा बर्थडे मनाया, बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। मतलब कि मेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल बर्थडे रहा मेरे लिए, कि जो मेरी जिंदगी के अंदर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिन दोस्तों ने मेरे को फॉरएवर करने के लिए मना किया था, जिन दोस्तों ने मेरे को फॉरएवर करने के लिए मना किया था, वो सोच रहे थे कि हमें इसको मना करना नहीं चाहिए था। ठीक है जी, क्योंकि आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा उन लोगों के फॉरएवर ना करने से, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा। आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अगर 2016 में मैं फॉरएवर ना करता, अगर 2016 में मैं फॉरएवर ना करता, तो क्या फॉरएवर को कुछ फर्क पड़ता? नहीं, फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन मुझे बहुत कुछ फर्क पड़ता, मुझे बहुत फर्क पड़ता। ना मैं कभी कभी 20 लाख रुपए एक साल में कमा पाता, ना मैं कभी बड़े बड़े ताज जैसे होटलों में रह पाता, ना मैं कभी आउट ऑफ कंट्री की शक्ल देख पाता। मतलब कि मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ भी ना कर पाता। सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक लोगों की रैट रेस में मैं लगा रहता, और अपना एक भरा हुआ टिफिन लेकर जाता और रात को खाली टिफिन लेकर आता। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहाँ पर सिर्फ इस बिजनेस के अंदर आने से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा, मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा। तो ये ईगल मैनेजर रिट्रीट मैंने क्वालिफाई किया, आउट ऑफ कंट्री गया। जब मैंने 2016 में पहली बार फॉरएवर का प्लान देख रहा था, तो मुझे ये चीजें बोली जा रही थी कि गगन जी आप कभी आउट ऑफ कंट्री जाओगे, आप कभी लाखों रुपए महीने का कमाओगे, आप बड़ी गाड़ी लोगे। और मैं ये सोच रहा था कि ये भाई साहब मेरे को ज्वाइन करवाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया और मैंने इस बिजनेस के अंदर मेहनत करनी स्टार्ट की, और परमात्मा की दया से आपके आगे है इस बिजनेस के अंदर मैंने क्या कुछ कर दिया। मैं सोच रहा था, जब मैं एयरप्लेन में बैठा, मैं ये सोच रहा था कि अगर उस दिन मैं फॉरएवर ना करता, मेरी जिंदगी के अंदर क्या इफेक्ट होता। क्या मिडिल क्लास फैमिली का बंदा एक दिन का 40,000 35,000 रूम का रेंट भर के 4 दिन के लिए रह सकता है? क्या एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा नवंबर के अंदर इंडोनेशिया जा रहा है 10 दिन के लिए, दिसंबर के अंदर 10 दिन के लिए फिर थाईलैंड जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कभी? क्या वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है? तो इस बिजनेस के अंदर परमात्मा की दया से बिल्कुल अपनी तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मतलब मैं आपको ये बोलूँ ना कि बल्ले बल्ले होगी, मजा आ गया जिंदगी जी के, क्योंकि मैंने कुछ ना कहीं जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं यहाँ तक पहुंचा। इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा। जब मैं कार की बात कर रहा था, हमारे ग्रेट लीडर टीम फायर के फाउंडर अरविंद सर, और इनके साथ मेरे को मिलने का मौका मिला, इनकी गाइडेंस में चलने का मौका मिला। इनके मामा जी हैं, अरविंद सर के मामा जी हैं विजय शर्मा, उन्होंने मेरे को फॉरएवर ज्वाइन करवाया था। ठीक है जी, मैं उनका दिल से थैंक्स करता हूं। तो जब यहाँ पर मेरा कार प्लान हुआ, कार प्लान आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको 26,000 महीने का अपने चेक से एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेरी इनकम 2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए महीने की थी। 3-3 लाख रुपए महीने से एक्स्ट्रा मेरे को 26,000 महीने का मिलना स्टार्ट हो गया, कार प्लान मिलना स्टार्ट हो गया। मतलब कार मैंने ले ली। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये मेरे मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं। ठीक है जी, एक मेरा बड़ा भाई खड़ा है, 2 मेरे छोटे भाई खड़े हैं। दोनों तीनों के तीनों ही मतलब कि नेगेटिव थे। एक प्रिंस मेहता है जो सबसे इधर खड़े हैं, ठीक है जी, लेफ्ट साइड में, तो वो थोड़े से पॉजिटिव थे, बट ये दोनों नेगेटिव थे। और ये कहते थे कि फॉरएवर में तू धक्के खाएगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन इन्होंने मेरी सक्सेस को देखकर इन्होंने मेरे साथ फॉरएवर को करना स्टार्ट किया, और इनका भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर हुआ। लोग ये बात बोलते थे कि एक ही घर के अंदर कभी भी सारे बंदे कामयाब नहीं हो सकते। हम कोई चाचा ताया के लड़के नहीं है, कोई बुआ के लड़के नहीं है, सगे 4 भाई हैं, चारों के चारों भाई इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बने। मैं सीनियर मैनेजर बना, और भगवान की दया से मैं कभी सोचता था, कभी मैं ट्रेनों में धक्के खाता था, कभी मैं बसों में धक्के खाता था, मैं दूसरों की गाड़ियों को देखता था, हे भगवान मेरा भी कभी कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ मैं मेरी भी कभी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। और परमात्मा की दया से फाइनली मैनेजर सीनियर मैनेजर बनने के बाद, कार प्लान करने के बाद, मेरी यहाँ से
क्रेटा गाड़ी आई टॉप मॉडल। उस टाइम की टॉप मॉडल थी, 2019 के अंदर मैं ये गाड़ी लेकर आया। अब आप खुद सोचो कि एक अगर कोई बंदा आज 50,000 रुपये महीने का भी कमा रहा है, वो 15 लाख 16 लाख रुपए वाली गाड़ी तो शायद ले ले, लेकिन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 15 लाख 16 लाख वाली गाड़ी चलाने के लिए आपको 20 से 25,000 रुपये महीने का खर्चा चाहिए। मैंने उस टाइम 11 फरवरी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 11 फरवरी 2019 के अंदर मेरी गाड़ी आई, और मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने मम्मी पापा को इनवाइट किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं गाड़ी ले रहा हूं। मैंने उनको सरप्राइज दिया। मैं चंडीगढ़ बस पे गया हुआ था, और मैं वहां पर सीधा शोरूम में गया, और मैंने वहां पर क्रेटा की प्लानिंग करनी स्टार्ट की। फिर मैंने मेरे मम्मी पापा को बुलाया, और उनको पता लगा कि इसने गाड़ी निकलवाई है। अब आप खुद सोचो कि आज की डेट में बच्चे अपने माँ बाप से, कोई 500 रुपये मांग रहा है, कोई 1,000 रुपये मांग रहा है, कोई 2,000 रुपये मांग रहा है। किसी की, कईयों की शादियां हो जाती हैं तो वो अपने माँ बाप के दम पर शादियां करते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर, यहाँ पर जब मैंने अपने मम्मी पापा को गाड़ी गिफ्ट करी, क्योंकि हमारे घर में गाड़ी नहीं थी, गाड़ी गिफ्ट करी, बहुत खुश हुए। और मेरा ना ड्रीम हुआ करता था कि मेरे पास भी गाड़ी ना सनरूफ हो, मैं बटन दबाता था, उसकी छत ओपन हो जाती थी, उसका रूफ ओपन हो जाता था। अब आप सिर्फ एक बार ये चीज सोचो कि आज आप इस बिजनेस को देख रहे हो, क्या आपका अपने ऊपर भरोसा है कि जो काम गगन कर सकता है वो आप भी कर सकते हो? आप कोई नया काम नहीं कर रहे, आप कोई इम्पॉसिबल काम नहीं कर रहे, आप वो वाला काम कर रहे हो जो हम लोग कर चुके हैं। आप वो वाला काम कर रहे हो जो हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर ये चीजें सोचोगे, तभी आप उसके अंदर मेहनत करनी स्टार्ट करोगे, तभी आप भागना स्टार्ट करोगे। मेरे दिमाग में दिन रात ये वाली गाड़ी चलती थी कि हे भगवान मेरे पास सनरूफ, क्योंकि मैं क्रेटा की नहीं बात कर रहा, कि मेरे दिमाग में क्रेटा गाड़ी चलती थी। अब जिस बंदे के पास बाइक हो, जिस बंदे ने बस ट्रेनों में धक्के खाए हो, उसको क्रेटा का कहां से पता, उसको वरना का कहां से पता? उसको तो ये था बस गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। तो क्रेटा की प्लानिंग हुई, और 15.5 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली इस बिजनेस के अंदर। और भगवान की दया से मैंने इस बिजनेस के अंदर बहुत, मतलब एक लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। तो इस बिजनेस के अंदर मेहनत करनी स्टार्ट की, और मैंने इस बिजनेस के अंदर एक इंडिया टॉप 5 का लेवल कंप्लीट किया। टॉप 5 मतलब कि 2019 के अंदर मैंने ये वाला लेवल अचीव किया था। मतलब कि मैं एक हरियाणा के अंदर, एक टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, टोहाना शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर आने से पहले हमारे शहर के अंदर ये चीज थी कि ये सिस्टम नहीं चलते, ये बड़े शहरों के सिस्टम है। कुछ लोग ये बात बोलते थे कि इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं बनता, कुछ लोग ये बात बोलते थे कि ये सब बकवास होता है, इसके लिए ज्यादा एजुकेशन चाहिए होती है। कुछ लोग ये बात बोलते थे कि ये तो अनपढ़ों के काम है, ये तो वेलों के काम है। मैंने सबको इग्नोर करा। अगर आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप लोगों को सुनना बंद कर दो। लोग कभी भी आपको सक्सेस नहीं लेने देंगे, लोग आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने इस बिजनेस के अंदर जीरो से स्टार्ट किया। इस बिजनेस को 892 रुपए के चेक से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 3-3 लाख रुपए महीने तक मैं इस बिजनेस के अंदर पहुंचा, मेरे को पता ही नहीं चला। भाई गगन, तूने कब इंडिया के अंदर टॉप 5 का लेवल कंप्लीट कर लिया, पता ही नहीं चला। तो इस बिजनेस के अंदर इंडिया टॉप 5 मतलब कि मैंने स्कूल में वैसे कभी कोई शील्ड नहीं ली, मैंने कभी कॉलेज में कोई पढ़ाई में शील्ड नहीं ली। हाँ, मैंने 5-7 मैन ऑफ द मैच लिए क्रिकेट में, लेकिन मैंने इतना बड़ा पुरस्कार कभी भी नहीं लिया। इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरी जिंदगी की पहली अचीवमेंट थी, जब मेरे को इंडिया टॉप 5 मतलब कि 1 मिलियन लोग काम कर रहे थे उस टाइम 2019 के अंदर। 10 लाख लोगों में से टॉप 5 का मैंने रैंक लिया। और जब 20,000 लोगों के आगे मेरे को सम्मानित किया गया, और मेरे मम्मी पापा के आगे, वो आप लोग सोचोगे कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर मेहनत कहते हैं, मेहनत आपके हाथ में है। कहते 2 चीजें होती हैं। अगर एक इंसान किससे पूछता है क्या आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो वो बोलता है नहीं, मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन भविष्य की नींव है कर्म। कर्म आपके हाथ में है। यस, कर्म मेरे हाथ में है, कर्म मैं कर सकता हूं। कर्म की वजह से ही भविष्य बनता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही भविष्य बनेगा। अगर आज एक इंसान ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे, वो कर्म कर रहा है ड्रिंक करने का, तो उसका भविष्य क्या है? उसका 90% भविष्य ये होगा कि इसका लीवर बहुत जल्दी खराब होगा। तो जैसे आप करोगे, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। 4 बिजनेसमैन लोगों के साथ रहोगे तो 5वें बिजनेसमैन आप हो। 4 शराबियों के साथ रहोगे तो 5वें शराबी आप हो।
तो इस बिजनेस के अंदर भगवान की दया से बड़ा मतलब कि मैगजीन में मेरे को मौका मिला अपनी स्टोरी शेयर करने का। और इस बिजनेस के अंदर मेरी जब पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर रहे हैं सबके घर में ये मैगजीन गई। मेरी फैमिली बड़ी खुश हुई कि आज घर घर के अंदर मेरी स्टोरी शेयर हो रही है, ताकि मोटिवेशन मिले, ताकि ये चीज क्लियर हो कि भाई ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे ही मैं आपको ये चीज बारी बारी बोल रहा हूं कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि भाई अगर गगन मेहता कर सकता है तो आई कैन डू इट। अगर आप ये चीज बोलोगे इस टाइम मीटिंग के अंदर बैठे हुए कि अगर गगन मेहता कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। एक होता है ईगो, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं ही कर सकता हूं ये सिर्फ एक ईगो है, मैं भी कर सकता हूं ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर मनदीप कम्बोज सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। कहते हैं दो चीजें होती हैं, एक होती है इंटरनल स्मार्टनेस, एक होती है एक्सटर्नल स्मार्टनेस। एक्सटर्नल स्मार्टनेस तो हम बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसी लड़कियां रेडी होती हैं, कोई नया टॉप पहनती हैं, नया सूट पहनती हैं, वो अपने आप को बहुत मतलब खुश होती हैं कि वो कोई अपने आप को कटरीना समझती है, कोई करीना समझती है, कोई अपना थ्रेडिंग करवा कर आता है, कोई वैक्सिंग करवा के आता है, मतलब कि पूरा स्मार्टनेस। ऐसे ही लड़के कोई नए कपड़े पहनते हैं, मैरिज में जाते हैं, कोट पैंट डालते हैं, एक्सटर्नल स्मार्टनेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं, आज मेरे जैसा कोई भी नहीं लग रहा। बट उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर हमें बेनिफिट होगा तो वो होगा इंटरनल स्मार्टनेस, मतलब हुनर से कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बराक ओबामा कोई स्मार्ट नहीं है लेकिन कामयाब हुआ। वेस्ट इंडीज का ओपनर मिस्टर क्रिस गेल कबाड़िए का काम करता था, अंधेरे में वो बंदा दिखता भी नहीं लेकिन वो बंदा कामयाब हुआ, लेकिन उसके अंदर हुनर था, गुण थे। ऐसे ही आपको आज के बाद सिर्फ ये चीज सोचनी है कि गगन मेहता एक सिंपल फैमिली से उठा, जिसने सिंपल एक आईजी गवर्नमेंट कॉलेज से जिसने बीकॉम करी, बीकॉम करने के बाद उस बंदे ने अपना टेंट हाउस का बिजनेस किया, फिर उसको एक किसी ने फॉरएवर के बारे में बताया और वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 1 करोड़ प्लस की अर्निंग कर चुका है। अगर वो बंदा कर सकता है तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। इंटरनल स्मार्ट बनना है आपको। तो इस बिजनेस के अंदर रेगुलर हमने काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की। अभी तक अगर आप लोगों ने इस बिजनेस के अंदर, आप सबसे बड़ी अचीवमेंट आप देख सकते हो कि हमारा जो पेज है, हमारे ग्रुप का नाम है टीम फायर 64, जो कि आज से 14 साल पहले स्टार्ट हुआ था। कि अगर आप लोग अभी भी इस बिजनेस के ऊपर शक कर रहे हो, आपको 3 बिलीव करने हैं। सबसे पहला बिलीव आपको करना है कंपनी के ऊपर। कंपनी को चलते हुए 46 साल हो चुके हैं, कंपनी 160 देशों के अंदर सक्सेस ले चुकी है। अगर आप कंपनी पे शक करोगे तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दूसरा विश्वास करना है आपको ग्रुप के ऊपर। किस ग्रुप में आप आ रहे हो? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप टीम फायर 64, पूरी दुनिया का सबसे एथिकल ग्रुप। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये आपके आगे एक हाईलाइटर है कार 64। आप इस ग्रुप पे जाओ, इस ग्रुप के पेज को फॉलो करो और ये आप देखो कि यहाँ पर कितने सारे लोग सक्सेस ले चुके हैं। अगर आप ये चीज बोलते हो कि मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो आपको इसमें 50 साल से ज्यादा वाले सक्सेस मिल जाएंगे, सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे। अगर आप ये चीज सोचते हो कि मेरी उम्र तो सिर्फ 19 साल है, तो आपको 18 साल के लोग भी मिल जाएंगे। अगर आप ये चीज बोलते हो कि मैं तो शादी के लायक हूं, नया करियर नहीं स्टार्ट कर सकता, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। और अगर आप ये चीज बोलते हो कि मैं तो गांव में रहता हूं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं, आपको अनपढ़ बंदे भी इस बिजनेस के अंदर 15-15, 20-20 लाख रुपए वाली गाड़ी वाले मिल जाएंगे, जिनकी इनकम बहुत अच्छे लेवल की है। तो यहाँ पर आपको दूसरा बिलीव करना है ग्रुप के ऊपर, और तीसरा विश्वास करना है अपने आप के ऊपर। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, सिर्फ आप हमारी ट्रेनिंग्स में रहो, आपको अपने आप के ऊपर भी भरोसा हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, 2016 में मैं इस बिजनेस के अंदर आया और मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की, और मेहनत करते 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 परमात्मा की दया से आज आपके आगे है। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इस बिजनेस के अंदर कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ मैंने अपने सीनियर की बात माननी स्टार्ट की और इस बिजनेस के अंदर मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, और मेहनत करते करते मैं इस बिजनेस के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। ये आपके आगे है, जब मेरी जिंदगी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल जो मेरे लिए रहा, वो मैंने उसके लिए आज भी एक गुड मॉर्निंग टीम, देख रहे हो मैंने आपको कहा था कि मेहनत करो, चाहे बरसात है रेनकोट डाल के मेहनत करो,
चाहे ठंड है स्वेटर डाल के निकलो, बर्थडे है मत मनाओ। बर्थडे मनाते हैं हम सब, यस मनाते हैं फ्रेंड्स के साथ या फिर मम्मी पापा के साथ, पर बर्थडे अगर मेहनत करके अगले साल आपका ऐसे आइलैंड पे हो तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगेगा ना। यस। तो आज हम बर्थडे पता किसका मना रहे हैं? हमारे में से एक लीडर मिस्टर गगन जी, इनका बर्थडे आज हम यहाँ पर आइलैंड पे मना रहे हैं। देख रहे हो, ऐसा बर्थडे एंजॉय करना जो हम सब चाहते हैं। और ये बर्थडे एंजॉय करके जब आप पिक्स डालेंगे कि मैंने अपना बर्थडे यहाँ पर मनाया, उस चीज की बात ही अलग होगी। सो आप सब डिसीजन बनाओ बढ़िया तरीके के साथ। जैसे कोई भी बंदा दुकान खोलने के एक बार सोचता है कि मैं लाखों रुपए लगाने लगाऊं, हजारों बार सोचता है वो पैसे लगा के कि मैं इस बिजनेस को करूं कि ना करूं। वैसे ही आप डिसीजन बनाते हो फॉर एवर का, ऐसा तगड़ा डिसीजन बनाओ कि मैं इस बिजनेस को बढ़िया तरीके के साथ करूंगा। देखो आज हम यहाँ पर हैं पताया में, अभी पीछे में उदयपुर जाके आए हम, अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सिडनी, देन उसके बाद बहामास जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके लिए लोकल है, फ्री में। ये जो आप फॉर्म फिल करते हो, ये बिजनेस में डिसीजन लेने के बाद ये फ्री के फॉर्म से आप लाइफ चेंज कर सकते हो। मेहनत करनी होगी, हम आपके साथ है। ट्रेनिंग लो, चक दो फट्टे, ऑल द बेस्ट गाइस। ये सारी चीजें आपके लिए बैठी हैं, चक दो फट्टे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये आपके आगे है कि इस बिजनेस के अंदर ग्रुप आपके साथ है, पूरे टीम लीडर आपके साथ है, हर बंदा आपकी सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सिर्फ आपके ड्रीम होने चाहिए इस बिजनेस के अंदर करने के। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि ये बिजनेस चलते हैं नहीं चलते, आपको मैं एक बाहर के लीडर से मिलवाना चाहूंगा। Hi, my name is Marta Ruschel. I am from Paraguay. I am staying forever for 15 years. I am Eagle Senior Manager, and we are very happy to stay today here in the Thailand. See you. Bye. Yes. He's my husband. Oh. He's my husband. He's a doctor, and he not work in forever. I work in forever. Whose work before forever? I am oncologist. I am physician. Okay. He's oncologist, and I am physician. I work, and he drink. Okay. Okay, thank you. तो ये आपके आगे है कि मतलब आपको पता है कि इंग्लिश भी ज्यादा जैसे नहीं आती थी, तो मैंने इनसे बातचीत की। इनको 2019 के अंदर 15 साल हो चुके थे। इन्होंने अपने बच्चों को यूएस से भेज दिया है। इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं और उनके बिहाव पे, मतलब ये जो लेडी हैं ये फॉरएवर कर रही है, उनके बिहाव पे उनके हस्बैंड इस ट्रिप के ऊपर थे। तो ये मुझे मिले, ये देख सकते हो आप। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਤਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਊ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ 14-15 ਜਾਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਗਨ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਬਰੋਏ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕਨੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗਗਨ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਵੀਰ ਸਰ, ਨਵਨੀਤ ਸਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਢੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ डिसीजन की गल है। नवनीत, तो आपको ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं? अगर आप ये चीजें देखोगे, आप सोचोगे कि हमने भी ये चीजें अचीव करनी है, हमने भी अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, तो इस बिजनेस के अंदर यहाँ पर मैंने देखो बिल्कुल जीरो से मेहनत करनी स्टार्ट की, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट किया। जब पहली बार मैं होटल में गया था तो मैंने वीडियो बनाई थी। मैं आपको बहुत ही नजारेदार चीज दिखाने जा रहा हूँ।
ये वेलकम करती है कंपनी। हमारे टीवी पे पहले से ही वेलकम किया हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने। अब जो मैं सबसे बढ़िया चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो आप देख के हैरान होंगे। ये देखिए जी। हाँ जी विजय सर जी, कैसा लग रहा है? क्या हाल है गगन जी? बढ़िया लग रहा है जी। बहुत ही मजा आ गया। देखिए व्यू देखो आप कि इस बिजनेस के अंदर कहते हैं ना, मैं आपको पहले ही एक चीज बोल रहा हूँ कि भगवान की दया से मैंने कुछ ना कुछ कर्म अच्छे करे थे, तभी मैं इस बिजनेस के अंदर आया। और मेरी ग्रेट अपलाइन विजय सर, मैं उनका दिल से थैंक्स करता हूँ। अरविंद सर, उनका दिल से थैंक्स करता हूँ। और मिस्टर मनदीप कंबोज सर, ठीक है जी, तो उनका भी दिल से थैंक्स करता हूँ। इस बिजनेस के अंदर मैं आया और मैंने इस बिजनेस के अंदर मेहनत करनी स्टार्ट की और मैंने अपनी लाइफ को यहाँ से ट्रांसफॉर्म किया। कुछ भी नहीं है, भगवान ने छोटी सी जिंदगी दी है और इस जिंदगी को जीने के लिए भाई चाहिए पैसा। पैसे के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी जाओ, अगर आपको वैष्णो देवी में थोड़ा सा जल्दी माथा टेकना है तो वहां पर भी आपको पैसा चाहिए। जागरण में अगर आपने जोत करनी है, मतलब जोत बत्ती करनी है, माता को चुनरी चढ़ानी है, तो आप चीफ गेस्ट बनोगे, वहां के लिए भी आपको पैसा चाहिए। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे के बिना आपको कोई नहीं पूछेगा, मतलब कि कोई पॉलिटिशियन भी आपके घर पे नहीं आएगा। तो इस बिजनेस के अंदर आप यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जब हम सुबह भगवान के मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाते हैं तो भगवान से डेली प्रे करते हैं, "हे भगवान, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए।" तो भाई भगवान आपको डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं देगा, लेकिन वो सारे ड्रीम्स आपके कंप्लीट करने के लिए रास्ता जरूर दे सकता है। तो रास्ता आज आपको भगवान दे रहा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपके घर के बाहर है। आप इस बिजनेस को देखो, भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करो। और जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है, आप उनका दिल से थैंक्स करो और इस चीज को समझो। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, सिर्फ उसका एक ही रीजन है, वो है एजुकेशन। कोई बात नहीं, आप इसकी बिल्कुल आराम से एजुकेशन लो। ये ना हो कि आप आने वाले टाइम में पछताओ कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए था। आज अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते तो आपको 6 महीने के बाद, 7 साल के बाद, 8 महीने के बाद कोई ना कोई आपका दोस्त जरूर बताएगा, क्योंकि बिजनेस फायर की तरह फैल रहा है। मार्केट के अंदर बहुत प्रॉब्लम है काम धंधों को लेकर। बिजनेस करने के लिए अच्छा मोटा पैसा चाहिए और नौकरियां मार्केट के अंदर है नहीं। आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने पूरा सेशन अटेंड किया होगा और आप अपनी लाइफ यहां से चेंज कर सकते हो। सिर्फ आपको लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर गगन मेहता कर सकता है तो आप भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो।